माही की शादी को 4 महीने हुए थे। उसके परिवार में उसकी सास विनीता जी, ससुर कमलकांत जी, एक छोटा देवर सनी, उसका पति विवेक और एक शादीशुदा ननद निधि थी। विनीता जी बहुत ही अलग प्रवृत्ति की औरत थी। वो अपनी बहू को कोई भी जेवर या कपड़े या कोई भी सामान कहीं से लाकर नहीं देती थी और ऐसे ही चल रहा था। देखते देखते माही की शादी को 1 साल पूरा हो गया। उसकी पहली सालगिरह आई, पर उसकी शादी की पहली सालगिरह पर भी विनीता जी ने अपनी बहू को कुछ भी नहीं दिया और वो अपनी बहू से बोली, बहू अब मैं भला तुम्हें क्या दूं? मैंने तो तुम्हें अपने जीवन की पूंजी ही दे दी, मैंने तुम्हें अपना बेटा ही दे दिया, तो अब भला मेरे पास क्या बचा है देने को? माही को ये सुनने में काफी अजीब सा लगा। बेटा दे दिया, ये कौन सी बात हुई? वो अपने मन में सोचने लगी। बेटा दे दिया का क्या मतलब हुआ? शादी अपने बेटे की तो हर माँ बाप करते हैं। अगर मम्मी जी कुछ नहीं देना चाहती तो वो उनकी मर्जी है, पर बेटा दे दिया, ये कैसी बात हुई भला? वो असमंजस में पड़ी रही। 2 महीनों के बाद माही की पहली तीज आई। उसके मायके से साड़ी, कपड़े, मिठाइयाँ सब कुछ आया। तीज लेकर उसके मायके से उसके भाई भाभी आए थे, पर सासू माँ ने उनका आदर सत्कार भी नहीं किया। उनको पहली बार अपनी ससुराल में आया देख माही ने सोचा कि मम्मी जी शायद कपड़े वगैरह देकर उसके भाई भाभी की विदाई करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विनीता जी ने उन्हें सादा 2 गिलास पानी पिलाकर ही भेज दिया और उनके जाने के बाद तीज में आए फल, मिठाइयाँ और कपड़ों में कमी निकालने लगी। ये क्या सड़े सड़े सस्ते फल भेज दिए हैं इसके मायके वालों ने? कितनी बेस्वाद सस्ती मिठाई है ये। किचन में बर्तन धो रही माही सब सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन तीज था तो वो अपने सास के पास जाकर बोली, मम्मी जी कल मेरी पहली तीज है, तो मेरी शादी में जो आपने चढ़ाए थे गहने, वो गहने मुझे दे दीजिए। कौन से गहने? विनीता जी चिढ़कर बोली, वही जो शादी में आपने मुझे चढ़ाए थे। वो गहने मेरे हैं, वो मैं तुम्हें क्यों दूं? पर मम्मी जी शादी में चढ़े गहने तो बहू के लिए ही बनते हैं ना, तो वो मेरे ही हुए। नहीं, वो मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया, अब मैं क्या दूं? ये बात सुनकर माही को झटका सा लगा और अजीब भी। उसने यह महसूस किया कि शादी में उसकी सास विनीता जी ने उसे मुंह दिखाई में भी कुछ भी नहीं दिया था। जब रिश्तेदारों ने कहा कि बहू का मुंह बिना नेक दिए नहीं देखते, तो उसकी सास ने यही डायलॉग दिया था कि मैंने तो अपना बेटा ही दे दिया, पला पलाया, अब और क्या दूं? उसने ये ध्यान दिया कि उसकी सास हर बात में यही कहती हैं कि मैंने तो अपना बेटा ही दे दिया। कई बार ऐसा सुन उसने आज अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप हर समय मुझे ये ही कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें अपना बेटा ही दे दिया। तो मम्मी जी ये तो दुनिया की रीत है, शादी तो अपने बेटों की हर माँ बाप करते हैं, तो क्या वो अपनी बहू को इज्जत से नहीं रखते? उसकी जरूरतों को नहीं पूरा करते? उन्हें गहने चढ़ाए हुए बहू को पहनने को नहीं देते, बल्कि हर फंक्शन, एनिवर्सरी, मुंह दिखाई में भी और गहने बनवा कर गिफ्ट में दे देते हैं। पर ये तो कोई नहीं कहता कि अपना बेटा ही मैंने दे दिया, तो अब क्या दूं? और मम्मी जी बेटा तो आपके पास ही है ना, पर मेरे मम्मी पापा की बेटी यानी कि मैं तो अपना घर छोड़कर आपके घर आई हूँ। असल में तो मेरे मम्मी पापा ने आपके घर को अपनी लक्ष्मी दी है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मेरी माँ की भी मैं लाडली थी, जिसे आपके घर भेज दिया मेरे मम्मी पापा ने। ये आपका यूँ बार बार कहना मैंने अपना बेटा दे दिया है, तो कौन सा आपका बेटा मैंने आपसे दूर किया है? आपका बेटा आप ही के पास है, बल्कि मैं अपना सब कुछ छोड़ आपके घर में आप लोगों के पास आई हूँ। तो ये बात आप सही नहीं कहती, क्योंकि अगर ये ही नियम है कि शादी के बाद अगर सास अपना बेटा बहू को दे देती है, तो आपने भी तो किसी का बेटा लिया है। ससुर जी भी तो किसी के बेटे हैं जिनसे आप सुख कर रही हैं,
और आपकी बेटी ने भी तो किसी का बेटा लिया है, किसी ने आपकी बेटी को भी तो अपना बेटा दिया है जो आपके दामाद हैं। तो क्या आपकी बेटी गहने कपड़े नहीं पहनती? अभी कल परसों ही मैंने आपको फोन पर बातें करते सुना था, जब आप अपनी बेटी निधि से बात कर रही थी कि आपकी बेटी को उनकी सास ने उनकी तीसरी तीज पर सोने के झुमके बनवा कर दिए हैं। आप कितनी खुश थी और बोल रही थी कि बेटा तेरी सास कितनी अच्छी है, पहली तीज पर तुझे चैन, दूसरी तीज पर अंगूठी और तीसरे साल की तीज पर झुमके दिए। तब तो आपने अपनी बेटी को ये नहीं कहा कि तेरी सास ने तुझे दामाद जी को ही दे दिया, तो अब तू उनसे गिफ्ट या कोई सामान क्यों ले रही है, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बहू ने, कमलकांत जी, माही के ससुर बोले, जो दूसरे रूम में बहुत देर से ये सारी बातें सुन रहे थे। विनीता, तुम ये कैसा व्यवहार कर रही हो? अरे याद करो अपनी सास, मेरी माँ के बारे में। तुम जो कह देती थी वो तुम्हें अगले ही पल ला कर दे देती थी। तुम्हें हर साल तीज पर कुछ सोने की निशानी देती थी, क्योंकि तीज तुम उनके ही बेटे के लिए करती थी ना। और तुम बहू से कैसी बातें कर रही हो? इस हिसाब से तो तुमने मेरी माँ से भी उनका बेटा लिया, मुझसे ब्याह करके। फिर तुम अपनी सास का दिया हुआ सामान क्यों लेती थी? मुझे याद है मेरी माँ तुम्हें कितना मानती थी। वो जब भी अपने लिए पाजेब, अंगूठी या कोई चीज खरीदती थी तो तुम्हारे लिए भी छोटी या बड़ी कोई सोने की निशानी जरूर खरीदती थी। और तुम बहू से कैसा व्यवहार कर रही हो? अभी भी ये जो तुमने चेन पहनी है ये मेरी ही माँ की दी हुई है, तो फिर तुम्हारा कैसा हक हुआ इस पर? अपने पति की बात सुन विनीता जी के पास कोई जवाब ही नहीं रहा और वो बहू को उसके गहने लाकर दे दी और बोली, ये तो वही है जो शादी में बनवाए थे, पर मैं तुम्हें मुंह दिखाई और तीज के लिए भी तुम्हारा नेक बनवा कर दूंगी बहू। और वो नजरें झुकाकर वहां से चली गई। शायद उन्हें ये एहसास हो गया कि वो कितना गलत व्यवहार कर रही थी अपनी ही बहू के साथ। दोस्तों, ये कितनी सास की ये सोच होती है कि उन्होंने अपना बेटा ही दे दिया, जबकि उनका बेटा उन्हीं के घर में है, पर बेटी वालों ने अपनी बेटी उनके घर भेज दिया अपने से दूर करके। तो उनकी इस दान का कोई मोल ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।